एक बड़ी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी। वो लड़ाई कोई चुनाव जैसी लड़ाई नहीं थी। वो लड़ाई जैसा इतिहास में पढ़ते हैं ये पानीपत की लड़ाई है। बोल रहा है वो लड़ाई कहाँ है? आपके पास है क्या वाईफाई? उस लड़ाई को मांग ले जिस प्रकार से आपने लड़ा, मांग रहा हूँ मैं तो राजस्थान नहीं मैं चला रहा पूरा देश राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र है। जनता मैं तो फोन से चला रहा हूँ वाईफाई सिर्फ तारानगर का चुनाव है। मैं तो मांग रहा था। अरे वो तो लाइव वो चला वो चुनाव तो मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति आया जिसके सामने अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता। और मैंने आपको इकट्ठा किया, आपको निमंत्रण दिया, आपको मैंने बुलाया और मैंने आपसे 2-3 बातें मैंने आपको कहा कि मैंने 5 साल सेवा की आपकी, दिल से की, ईमानदारी से की, लगन और परिश्रम से किए। अब मेरे सामने वो चुनाव हो रहा है जो आजादी की लड़ाई। पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान के में अंदर हमारे लोग रहते हैं, राजस्थान सब आपका चला है। और जब आपने फैसला किया कि हम ये लड़ाई ताकत से लड़ेंगे, ये लड़ाई अब आपकी नहीं है, ये लड़ाई 36 कौम की और जनता की लड़ाई होगी। क्या क्या नहीं हुआ इस चुनाव के अंदर, क्या क्या नहीं हुआ। मैंने कहा गलत जगह पे आ गए, गलत जगह पे आ गए। 7 बार आपने राजस्थान की जनता को मुझे ठगा है, इसका बदला साथियों, उस लड़ाई के सिपाही हुआ, उस लड़ाई के सेनापति हुआ। ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियां इतिहास के रूप में इतिहास के मैंने भी चुनाव बहुत लड़े, सब तरीके के चुनाव लड़े। मेरे दिल में भी ये थी कि जिनसे साथियों,
मुझे मालूम है आपके पसीने की एक एक बूंद उसकी सुगंध का मुझे मालूम। आपने जिस मेहनत के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस हौसले के साथ आपने वो लड़ाई लड़ी, कल्पना से बाहर की बात है। जिस प्रकार से आपने मोर्चा संभाला, राजस्थान के सारे लोग आ गए, सामंती लोग इकट्ठे होकर के आ गया, बड़ी बड़ी रकेटियां लेके आ गए। मैंने तो आपको कहा मेरे पास मैंने सेवा किए, मेरी ईमानदारी में कहीं शक हो तो मुझे कान कोई गिनती बता सकते हो। मेरी शक्ति अकेले की नहीं है इनसे लड़ने की, लेकिन आपने जो हौसला दिया, जो हिम्मत दी, जो चुनाव लड़ा, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिस दिन किताब लिखी जाएगी, क्या लिखा जाएगा? साथियों, ये राहुल के बेटे चुनाव से पहले, चुनाव से कोई 1.5-2 महीने पहले हम एक सड़क का उद्घाटन कर रहे थे। चूरू सातु तारा नगर से ख्याल तब मैंने राहुल को कहा कि ध्यान रखना, चुनाव के अंदर मेरे को टिकट मिलने के बाद मैंने कभी राहुल से बात नहीं, कभी राहुल से मैंने बात नहीं की। मैंने बात की जब मुझे पता लगा, मैंने रेडियो में भी छोड़ा कि राहुल कस्मा को जमीन पे ले आए। मेरे वक्त ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू, मुझे इस बात के नहीं थे कि राहुल गांधी ने किया, मेरे को इस बात का आंसू थे कि प्रजातंत्र का किस प्रकार से गला उठाया। मैंने कहा राहुल, जनता आपके साथ, ये जो अपमान किया आपकी मेहनत का, आपकी ईमानदारी का, आपने जिस लगन से, जिस मेहनत से पार्टी की सेवा की, और उस पार्टी एक व्यक्ति के कहने पर एक झटके के अंदर राहुल दरवाजे खुले, संभाल लोगे। मैंने कहा मेरे साथियों की जिम्मेदारी है,
हम इस अन्याय का, इस जुल्म का और ये जिस प्रकार से आपकी बेइज्जती की उसका बदला साथियों, मैंने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आज भी मेरे चैन का ऑपरेशन हुआ था। और मैंने मेरा काम शुरू किया। सबसे नेताओं से बात की और सबका समर्थन प्राप्त किया। किसी को लगाया कि आप सबसे बात करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जुलूस जिले के जनप्रतिनिधियों को, उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया। जो फैसला करोगे उस फैसले के साथ डटे मिलेंगे। अरे वाह राहुल, जगदीप को लास्ट में ये मैंने अभी राहुल को कह रहा था कि मैंने 9 बार शपथ ली हिंदुस्तान की लोकसभा और तीसरी बार हिंदुस्तान की लोकसभा, हिंदुस्तान की राज्यसभा और राजस्थान की विधानसभा, कई चुनाव। लेकिन टिकट मिलते ही हमारे को चिंता रहती है कि मनाना किस किस को है। 5 दिन हमारे क्षेत्र में हमारे 1 सप्ताह लग जाता था हाथ जोड़ने में, गलती तो माफ कर दो। आज मुझे इतनी प्रसन्नता है कि जुलूस जिले की कांग्रेस और जुलूस जिले के वो लोग जो समझते हैं सारे सिस्टम, किसी का नेता बनाने की जरूरत नहीं है। पहला मौका है ये। साथियों, 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहला तो मेरा ये कि क्या एक व्यक्ति है कि मैं चाहूं तो जिंदा रहोगे, मैं चाहूं तो मरोगे, मैं चाहूं तो रहोगे, मैं चाहूं तो नहीं रहोगे। ये कहां से कहां है? ये कहां का है? बोलो, ये कहां का न्याय है? बताओ तो सही। नहीं है। एक समंदी प्रमाण जारी कर दिया। अरे राहुल, ये वो जनता है, वो समाजों साहब चिंता मत करना। साथियों,
अरे राहुल, तुम्हारे दादाजी ने, मेरे दादाजी ने लड़ाई लड़ी, आजादी की, और ये दूसरी आजादी तारानगर से शुरू हुई। इसका अंत कहाँ होगा? पूरा भारत में घूम के दिल्ली आऊंगा। साथियों, जिस दिन राहुल जाए पार्लियामेंट के अंदर और किसी सामंती फैसले के सामने खड़ा हो जाए, उसका सिर छूटा। आप हो, आप में वो ताकत है जो राजस्थान के सारे लोग यहां इकट्ठे हो गए। मैंने 2-3 बातें कही, डरने की जरूरत नहीं। आज भी कहता हूं, मैं तबीयत खराब थी, 1.5 महीने में जो कहर ढाया इन्होंने, ये तारानगर जनता आत्मविश्वास दिलाना चाहता हूं। मुझे जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे मैं विधानसभा में लड़ूं, चाहे सड़क पे आके लड़ूं, लड़ाई लड़ूंगा आपके लिए। ये नहर मेरा सपना है। इस सपने को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लगे हुए हैं। हिसाब किया जा रहा है कि तारानगर में कितना प्रतिशत पानी मिलता है, कितना ज्यादा क्यों मिलता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने की जरूरत नहीं। एक लड़ाई ये लड़ लो, ये पूरा लोकसभा क्षेत्र तारानगर की तरफ देख रहा है। सवाल ये है, बार मैसेज आया, डिस्टर्बेंस हो गई। हाँ, लाइव मेरा बेटा मेरे पास बैठा था, मैंने कहा अमित, अब जयपुर जाने की जरूरत नहीं है, उधर जाओ, मैं आपके साथ राहुल जी, अभी काम वाम की जरूरत नहीं है। आप मस्त रहना, आपको पार्लियामेंट में भेज देंगे। यही सबसे बड़ा काम है, यही सबसे बड़ा काम है। आज साथियों, वैसे थोड़ा सा कैमरा साथ बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी आपने, 36 गांव की लड़ाई लड़ी। ऐसे ऐसे लोग देखे बने हुए गांव के अंदर, शाम को सुना नहीं जमता था, लेकिन रात को चेली लेके खड़े हो जाते थे। एक घटना बताऊं, राहुल की आदत थी बार बार गाड़ियां बदलने की। कभी किसी गाड़ी में रात को छुप के किसी घर जाना, कभी किसी गाड़ी में रात को। एक दिन रात को नहीं करता क्या है, रात को देखे तो मेरे को घेर लिया लोगों ने, बोलो आग बोल रहे, आग बोल रहे, आग बोल रहे। मैं बोल रहा भाई लोग, मैं हूं, मैं हूं। बोलो पुराने ने गाड़ी बदल बदला है, तो मैं देखो आ गयो। भाई लोग, चूरू में बहुत लूट के खाया,
वो 50,000 के बराबर है। अब क्या करना है बताओ? सच्ची सच्ची बोलना, सच्ची सच्ची बोलना, लगा दोगे जरूर की बाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक महोदय। अब मैं हमारे बीच हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय राहुल जी कुशवाहा साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा। आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय राहुल जी कुशवाहा। आदरणीय बुढ़ानिया जी, प्रधान महोदय, चेयरमैन महोदय, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, शहर और ग्रामीण, पूरे तारानगर तहसील के सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, आज कार्यकर्ता की मीटिंग है और मेरे पार्टी में जब से मैं पार्टी में शामिल हुए हूँ, आज मैं भी लोगों ने पार्टी शामिल करवाई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ पूरे कांग्रेस परिवार का, कांग्रेस परिवार के सदस्यों का, जो पिछले 15-16 दिनों के अंदर जो कुछ भी हुआ और पार्टी ने जिस तरीके से पार्टी की नेशनल लेवल की जो लीडर्स हैं सारे, राष्ट्रीय लेवल के, स्टेट लेवल के, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे मेरी लोकसभा क्षेत्र के जितने भी नेतृत्व है, जितने भी हमारे एमएलएज हैं, प्रत्याशी हैं, जिला अध्यक्ष महोदय, पूरी टीम, सबने जो मेरा तहे दिल से स्वागत किया है और मेरे पूरे सारा सबने आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इन्होंने डराव भी है कि थे ही सब पहले है जब उन्होंने डायरेक्ट इंटरव्यू कांग्रेस में वरना किसको खराब होगी 2 तारीख में वरना कहीं बन गई है परली। साहब धारा विचार का दूसरा नंबर मित्रों, तारानगर तहसील से मेरे पिताश्री ने 1980 के दशक के अंदर एक विधायक के चुनाव से अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी। बहुत घर का तहसील रही है और जितना लोग बैठे हैं उन्होंने फिर एक बात मैंने वोट गिर है चुनाव में बचे हुए दिन नहीं गिर पाए, वही बाकी का गिरते हैं सारा नहीं। राजनीति की आजादी के पश्चात प्रजातंत्र जब आए देश के अंदर, लोगों ने लोगों के बीच में रहकर अलग अलग परिस्थितियों के अंदर पहले कुछ और लड़ाइयां लड़ी, फिर हर आदमी 36 कौम जो खेत में मजदूरी किया करती थी, जो खेतों में रहा करती थी, अपना छोटा मोटा काम किया करती थी, उस हर वर्ग अपना घर, अपनी जगह को छोड़कर इस प्रजातंत्र की खूबसूरती का फायदा लेते हुए और इस प्रशासन के साथ में हर रोजमर्रा के जीवन में काम करने लग गया। मैं सब लोग खेता में यहाँ हमारा फैक्ट्री को चालती घर में अपना बाप दादा का सब खेता में यहाँ कुछ धीरे धीरे पटन चला गया, कोई 10 किलोमीटर जाएगा तो पटन, को 20 किलोमीटर जाएगा तो स्कूल ही खोले रहेगा। यही बात है, प्रजातंत्र लोग व्यवस्था बैठी, धीरे धीरे लोग आ गया, क्या बाबा का 5 बेटा तो 1 पढ़ियो, क्या 7 का तो 2 पढ़िया, कहते तो कैन पढ़ाई के विश्वास को खेती में लागे तो घर की परिस्थितियां ऐसी धीरे 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 करते हुए आगे बढ़ा। वो टाइम माने जनता का प्रतिनिधित्व भी लोगों में जरूरत पड़ती है।
दादा शुरुआत कर दी कि कचहरी में रोज आके बैठने लग गया। क्या था वो कचहरी में कि गांव को एक आम आदमी आवे, उन्हें कुछ भी बोलो तो शिक्षा तो भारत ही को कोई व्यवस्था ही वह उसने लेके तहसीलदार के जानो, एसडीएम के जानो, कहीं और अधिकारी से काम करवानो, हाथ लेके जाता बच्ची मार देता दीप चंद वही हो रहे करती और वो चाहती लोगों का काम होता और धीरे धीरे करते वो नेतृत्व पैदा हो और लोगों की आवाज उन आवाज को गूंजने लगी और वे लोग आपकी सेवा करता करता धारा नेता बनने लग गया, वह आगे बढ़ने लग गया। वह जनता की आवाज ही कोई ऊपर कोई नहीं आया। आज प्रजातंत्र की अपने आजादी के लिए बने आज 75 साल हो गए। ये बता कर विचार लगे जनता अपनी आवाज सुनने का हक रखती है, इसलिए तो प्रजातंत्र है। अगर वो हक ही हम मार देंगे तो प्रजातंत्र की खूबसूरती के और बात ठीक नहीं। और कुछ लोगों का मुझे लगता है दिमाग के मैं कई बार सोचूं कि बैठ के या क्या व्यवस्था बिठाने लग रहे हैं कि जनता की आवाज नहीं किसी और की आवाज को सुनने का आपको मौका मिलेगा, किसी और को आवाज को सुनने का मौका दिया जाएगा, तो फिर जनता का होगा क्या? कौन समझेगा? कहा था कोई कर्नाटक में अपना उम्मीदवार अगर वो कह रहा तो भेज दे वो तो भाई उम्मीदवार यो है तो भाई तो सुन माहौल की जेडी कैंप के जो रोक रखी है अरे ये तो जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है और जनता की आवाज बनाने में कोई 5 साल से पार नहीं पड़ती, किसी 10 साल से नहीं, सालों साल की मेहनत लग जाती है। इतना लंबा क्षेत्र चूरू लोकसभा का है, 340 किलोमीटर लंबा है। कल के बेटे के ब्याह में गया, फिर दशोतर में भी गया, वही घर में परिवार में माया पुटो हो बुजुर्गों को बैठक में भी गया। जब जाके ये पारिवारिक संबंध बने तब जाके होगा खाना। वो क्या कहते कि मैं 5 साल में सब कुछ घुमा दूंगा, वही कौन से 10 साल में भी बहुत मुश्किल होता है। राम सिंह कसवा जी के आपके बीच में सालों साल का 35 नहीं 45-40 साल का संबंध है, तब जाके दिलों में जगह बना पाए हैं। अब आपके दिलों में जगह बना ली तो क्या को पेड़ दिखने लग गया। अब वो नेता और नेता पैदा हो गए जिन्होंने इस प्रजातंत्र के अंदर, और ये सारा का सारा चुनाव इसी बात पर तो निर्भर करता है कि जनता अपनी आवाज चुनेगी कि नेता मार नेता कुछ नए नेता यहां बनाने के लिए भेजेंगे और जनता उनको चुनेगी। चुनाव को फैसलों से कई बात को करती है, बाकी सब बातें छोटी है, क्योंकि ये प्रजातंत्र की जो सबसे बड़ी नींव है उस नींव को हिलाने का काम कर रहे हैं। अगर अपन आज हार गए ना तो आने वाला कल अपने बच्चों का अधिकार में होगा, क्योंकि ये सामंतवादी सोच के लोग अगर सही गलत जगह मन सोचे तो अपन नहीं बैठा है। पर थाने एहसास हो गए हो, बहुत हो गए एहसास हो गए, पर वो एहसास पर उसे मन बोलने बोले तो मैं एक लाइन मेरी तकलीफ बोली थी, मेरी याद आ रही और वो मैं दिमाग में बोली, मैं दिल से बोली थी, क्योंकि दादा के आशीर्वाद लेके गए हो। मैं हाथ जोड़ के कि कभी झूमा नहीं। मुझे लगता है कि शिक्षा प्राप्त करके एक किसान का बेटा अगर आगे बढ़ रहा है तो झुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वही एक चीज इन लोगों के भटकती रही 14 साल हो गए नेता का व्यवहार, और आज तक मैं इनको ओपन चैलेंज करता हूं, अगर आप इतना लंबा सफर राजनीति के अंदर दिया है तो पब्लिक के बीच में आके बोलो कि आपकी नाराजगी के कारण तो आप ये बोलो, वरना माना बोलो पड़ बोलो आके पब्लिक को कि जनता बार बार चुनती थी, आपने हर बार जाके दिल्ली के अंदर नाटक किया। क्यों, क्या कारण है बताइए।
साथ हंसती क्यों हो? न तो हमने कभी चूरू से विधानसभा की टिकट मांगी, न आपने कभी संसद में जाने की जिद करी। जिद्दी तो देखो बहुत ज्यादा हो, इन्हें बदलता अंटो। फिर लड़ाई क्या है? लड़ाई उस सोच की है जिस सामंतवाद सोच के बारे में मैं बोलता है। वो आज के वक्त में सामंतवादी सोच कुछ और हो गई है, पहले के जमाने में कुछ और हुआ करती थी। लोग घाट पे कौन बैठ पाया करता, दो लोग घोड़े पे कौन चढ़ गए, पीने की पानी की समस्या करती, लोग डरता था छोटी छोटी चीजों के लिए। कौन डरता था? आज के जमाना क्या है? बस मैं जावा वो बने ताकि हमारे मुट्ठी में रहे, हमारे नीचे रहे, नीचे कोई रहे ना चले। मैं जितनी शिक्षा दे रहा थी है तो मैं समझ हूं, मैं मेरी भावना रखने की कोशिश करूं। अगर वो मार लगा कर उनकी बात है तो अपनी खुल के बता पाओ। सोच यही था जी, मैं पहले किसे कह रहा था, मैं काका जी थे उम्र में बड़ा हो तो आगे बोल चालूंगा। गहरा चलन की मेरी आदत बनी और साथ ही मन चला कौन पाओगा, सफर चाहता है कभी पाओगा। आप इनकी तस्वीर के अंदर मैं नाम लेना नहीं चाहता, मनसों से जाए उनको पर बहुत असर पड़ेगा, वरना आप इनके तस्वीर से युवा बच्चे लगे हुए थे, वो अपना हक समझते थे, उनको अंधेरे में रखते रहे, अंधेरे के अंदर इन्होंने फैसला किया। आप उनकी पड़ोस की तहसील के अंदर चुनाव बना हुआ जमा हुआ, कौन जीतेगा ये फैसला करना चाहते हैं। कैसे करते न दे इनको, कैसे इनको हाँ करने दे, कैसे इनकी हाँ में मिला दे। हम मर जाएंगे पर हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। आपने चाहा तो हरा दिया, जब आपने चाहा तो जिता दिया। हदी हो गई। हमारे बाबा जी कितने मजबूत नेतृत्व था, ये बातें जनता सब जानती है। आज तारानगर के लोग सारा पता कि तारानगर में कितना बड़ का डेग रहे। अरे वो थाने सब बच्चा को तो है या की हालत तारानगर में रतनगर में दुकान को तो है, सरदार में को तो है, सुजानगढ़ में को तो है। ये नेतावान नेताओं की सोच, इस सोच का चुनाव। मेरी टिकट काटना कोई बड़ी बात कौन थी। ये लोग बेवकूफ बनाने की पार्टी ने मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया, पार्टी ने जब कहा वो काम किया, उस सोच के साथ चले। आपने 2000 के अंदर कहा था कि सामने पिताश्री को भैरव शेखावत साहब ने बुढ़ाने जी माने पता है 77 में चुनाव लड़ गया, दादू पहले चुनाव लड़े तो हार गया, फिर लड़िया जीत गया, और फिर एक टाइम आयो जब दादू भी हार गए और पिताजी भी हार गए और माता जी भी हार गए। 15 साल नहीं हारा पर हमारे चीजें तो कौन पाए बड़ी बैठे रहे। 77 से लेकर 91 के अंदर आके भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने पार्टी ज्वाइन करवाई, और भैरव सिंह शेखावत पार्टी ज्वाइन कराई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चूरू जिले में दिखने लगी थी, मात्र दिखने लगी थी। जयपुर का बहुत सीनियर नेता है, भावना को बह जाए बोलते हैं किसी से बात मना जवाब तो मैं देना चाहूं, क्योंकि मैं भी सारे बीच में रेड उन्होंने सब बात को तो है धरो के मैं थोड़ा दर समझ थे कि को बोल रहे हो कि कौन बोल रहा है। ये बेवकूफ बनाना बंद कर दो जनता को। मेरे मीडिया के साथी बैठे हैं, जब पार्टी ने कहा 2000 में कहा था कि आपको विधायक का चुनाव नहीं लड़ना, हमने कोई चुनाव नहीं छोड़ा। 91 के आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलनी शुरू हुई थी। उससे पहले तो ये उम्मीदवार निर्दलीय लड़ाई करता था, जान से लड़ाई करता था। जब कहा 2000 में छोड़ दो टिकट, हमने चुनाव छोड़ दिया। अब हमारे दिन कसूर को ना कि जनता जमानत कर दी, जनता जमानत हो गई, मैं तो गिने को ला गया। फिर मैं लगातार लड़ता रहा, मैं हारा ही हारा, मैंने खुद माना हारा, पर जनता के बीच में रहा था कि उम्मीदवार फिर लड़ा तो गई। इस बार पार्टी बोली
कि एक परिवार में 2 टिकट नहीं देंगे, मैं तो उसी को खरीदते तो भाई के अंदर और देंगे तो मैं लड़ाऊंगा, अगर पार्टी की सोच तो मैं लड़ाऊंगा। और नंदलाल जी पूनिया के परिवार को हम जो जिंदगी भर सामने चुनाव लड़े, उनको हमने पार्टी ज्वाइन कराई और चुनाव लड़ा के दिया मजबूती के साथ में। तो ये विचार भाजपा का कर लो कि थाना पार्टी मौका दिया इतना, हर सजा मंजूर है मुझे, जो सजा दोगे वो हर सजा मंजूर है। बस इतना ही कहना चाहता हूं, सजा सुनाने वाला तो बेगुनाह हो, तो सजा सुना रहा है कम से कम वो को बेगुनाह हो। माता तो 2 बार जीत के थाने और आपने 9वीं बार की कोई तरीके से क्या हो, तो एक ही परिवार, एक ही पार्टी और एक ही परिवार का कार्यकर्ता के ऊपर 2 सोच विचार क्यों है? जनता ने चयन कर दो और बोलता मानना है, छोड़ देता देखो छीनों का तो कतरा छोड़ मार देता, दुख पाना नहीं है, छीन को। और ये व्यक्ति भाई नहीं नेता जिन्होंने 3 महीने पहले शुरुआत कर दी जितनी कहानियां लिखने के लिए, टिकट कौन लेंदा, 14 में टिकट कौन लेंदा, 19 में कौन लेंदा, 24 में कौन लेंदा, थे तो कौन ले तो भाई का काम नहीं दे दिए रहे। आप सभी साथियों निवेदन है, सच्चाई ईमानदारी का जीवन है और विकास के नाम पर राजनीति करिए। आपने अपने भाई का, अपने बेटे का कभी अखबार में नाम पढ़ा होगा है तो कोई न कोई चीज लेके ही आया है लेकर, और हमारे ज्ञान कौन ले रहे हैं? कहता है रेलवे के अंदर 3200 करोड़ रुपए से ऊपर काम करवाए, हाईवे के अंदर 2500 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, पूरे हो गए। एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग बन के आया पूरे राजस्थान के अंदर, और वो आपका चूरू से लेकर तारानगर, तारानगर से सावर, नौहर, सरसा होते हुए जलंधर से फिट करा के दिया। बीमा की बात कर लो, 7200 करोड़ रुपए की बीमा आ गई, किसान की पाई होगी योजना पास, वो क्या किसान थारों के रो ले रहे, तो बेटी का बापू थे भी तो 7 बार एमएलए ले लिया, थे ही नहीं गया चूरू में, सरकार को 4 बार मंत्री भी रह लिया। एक चीज तो बता दो कि भी मैं यह चीज बना दी, हाँ चूरू में पुल बनायो कि वो तोड़ना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं सरकार ही कह रही तोड़ो, क्योंकि ये तो पक्की तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूनिया कॉलोनी को पुल आपा लेके आया 65 रुपया को, और अपने अगर से मेरे को पुल राजस्थान की सरकार और रेलवे के रुपया लगा के ने 96 करोड़ को मंजूर करा के दिया है, और पुल जो धार लो वो सिर्फ टूटता है, वो आज तोड़ लो से काल तोड़ लो। तारानगर में से विधायक ने एक करके कह दिया है, वो मैं पानी तो ढेर लेके आया हो, कोई काम कोई रास के है, क्योंकि काम की राजनीति ही भूल गई। क्यों? क्योंकि ऊपर 5 जगह सेटिंग कर ले, भरती रिसो कर रहा है कि पूरा एरिया हमारी मुट्ठी में है, नहीं लाड साहब आने का, लाड साहब है या जनता हरा बुला दिया था, एक और बुला देगी। मैं साथ ही एक बात करता हूं, समस्या मेरे भी आगे बहुत जिंदगी में आई है, ये 2 बारी आसान नहीं थी, मैं किसी भी रूप में मैं जानता था कि अगर कोई माप को होगा उस हर माप को उनके तरफ 21 मिलेंगे, क्योंकि आपके भाई ने, आपके बेटे ने दिन रात मेहनत करी है और ऐसे विचारों के साथ करी है। मेरा एक पैर मंत्रालय में, पार्लियामेंट के अंदर, एक पैर मेरे दोस्त वास्ते चूरू के अंदर आदेश मैं भागता रहा हर उस योजना को लाने के लिए। कहते ना बड़ा आसान होता है, हर एक प्रोजेक्ट को लाने के अंदर जी जान लगानी पड़ती है, तो वह जी जान लगाने की व्यवस्था माने पड़ोस तो है कि क्या रास्ता से काम आवे, चिंता ना करो, ये अपने गोल गोल घुमाऊंगा। जातियां की बात करें आजकल तो बच्चों को 12 दिन मेरे करते मैं बिल्कुल सही आदमी हूं कि 12 दिन में एक जाति को आदमी हो गया, ये जादू चलावा है भी, और ये कलाकार आदमी एक बात हमारे, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, या 2 तारीख को फैसला छोटो मोटो फैसला को नहीं है, इसने जितना कार्यकाल बैठा हो गांव में जाकर गांव हरा दिन समझा दी कि 36 कौम को ये इस
तारानगर तहसील इस चूरू लोकसभा क्षेत्र की 22 लाख वोटर और 25 लाख से ऊपर की आबादी के हर उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ये फैसला, ये लड़ाई, ये पैर हमने आगे बढ़ाया है तो सिर्फ इस बात के लिए बढ़ाया है कि अगर आज झुक गए, अगर आज चुप हो गए तो आने वाले बच्चों का भविष्य इस गुलामी के तरफ बढ़ता जा रहा है। मेरी एक ही सोच है कि ये चुनाव जीता जाता चूरू लोकसभा क्षेत्र के 36 गांव के स्वाभिमान का चुनाव है और हम चुनाव जीतेंगे नहीं, ऐसा लड़ेंगे, वोट बचा के लड़ेंगे और राजस्थान में सीधे देने का काम करेंगे। ये हिम्मत मैंने करी है, एक पैर मैंने आगे बढ़ा दिया है कि बाकी थाने देख लो पाए। और मुझे पता है कि तारानगर के अंदर जो हवा चल रहे हैं वो राजस्थान में फैला है। भारत में फैलेगी, राजस्थान और मैं बता देता हूं आप लोगों को मित्रों, मेरे किसान साथियों, भावुक ना हो जाइए, बहुत सोच समझ के फैसला करिए। मैंने आपको सारी बात बताई है कि सिर्फ उस सामंतवादी सोच के जैसे लोग बैठे हुए हैं कि नेता जो बैठे हुए हैं उनकी से प्रताप नहीं जाना आदमी, उन्होंने कितनी बार, अरे यार खाली सोच देखो, थे थारे बुढ़ापे के लास्ट टाइम पे आया गद नमस्कार हो जाए को जमाना नहीं और आपको इन बच्चा का ट्रांसफर भारत जाला बाढ़ में, अरे ये उल्टा होगा, ये कचरा होगा ये बाद में ये सहन कर लेना, पर थाने चूरू में खून बढ़न दे वो मत चिंता है। मैंने कहा 2-3 जगह में ये बकवास कर रखी है। आप क्या मैसेज देना चाहते हो संदेश समाज के अंदर कि एक आदमी फैसला करेगा 32 40 साल की किसान मजदूर दलित के बच्चों का पैसे उठा के बाहर फेंक दोगे। इनका बोर्ड पिकअप में आवे है, खाना मोटरसाइकिल चला हैं और जब पिकअप का बोर्ड पड़े हुए बूथ पे पड़े तो लीड दिखेगी 5 लाख करोड़। अब बताने सारे ने जो मजबूती रखो, प्रजातंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है उस बोर्ड की कीमत, अगर हम कीमत समझ गए तो सब लोग लाइन में खड़ा हो जाना। तारानगर के न मन इतना उम्मीद है कि यह ऐतिहासिक धरती और ऐतिहासिक रिजल्ट का ढंगो बैठ के सामने मैं हम सब लोग गांव गांव तक पहुंचेंगे, गांव गांव जाएंगे, बातों को बताएंगे पब्लिक के साथ। मैंने एक ही बात कही थी, कसूर तो बता दो, कसूर कोई नहीं बता पाया तो ये बात जवाब ही नहीं, वो तो बता देंगे, तो है बता। मेरा फैसला किसी और के फैसले की बात नहीं है, ये हमारे बच्चों के आने वाले कल का फैसला है और इस फैसले को अपन सब लोग सोच समझ के लेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और आने वाली 19 तारीख को पूरे राजस्थान में अपना इतिहास बनाने का काम करेंगे और ऐसी ऐतिहासिक शुरुआत करेंगे। अपन 27 तारीख को 11 बजे अपन फॉर्म भरने जा रहे हैं। आगाज ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम का पता लग जाए इंसान हो, ऐसा आगाज करेंगे समझ में नहीं आओगी। मैं बुरानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूं ते बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं, बिल्कुल संभालियो बुलवाइयो आधा घंटा समाज से बैठे थे, आज उड़ाए को नहीं है पर 27 से पक्की उड़ा दियो क्योंकि इनको उड़ना ही पड़ेगा जब चूरू जिले के अंदर शांति बहाल हो सका है। मैं अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने भरपूर कोशिश करी है इन 10 साल के अंदर अच्छे कार्यकाल को देने की, एक स्वच्छ भाईचारे का राजनीति करने का काम किया है। आज तक मेरे मुंह से आपने किसी जाति किसी धर्म के बारे में शब्द नहीं सुना। मैं कभी रस्ते में गया ही नहीं, मुझे पता था कि पिता ने इतनी मजबूत नींव रख के मुझे कुछ दिया है तो इसमें इमारत इतनी सुंदर बननी चाहिए थी कि जो लोग देखते रहे आगे बातें करें, पर है भाई इमारत में बंद करने का काम करे हैं। धन्यवाद टीचर साहब, कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, ये मेरे स्वागत करे सभी कार्यकर्ताओं धन्यवाद दूं कि मेरे मान